हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एनसीआरपी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार आज भी 70% महिला भारत में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। मैरिटल रेप को इसी का एक प्रकार माना जाता है। और तो और वर्ल्ड बैंक डाटा के हिसाब से 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसे एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इंडिया उन 36 कंट्रीज़ के लिस्ट में आता है जिसने अभी तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड नहीं किया है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लड़कियों को उनके हस्बैंड या फिर उनके फादर की प्रॉपर्टी समझा जाता था। अगर एक लड़की मैरिड है तो उसे उस हस्बैंड की सेक्सुअल प्रॉपर्टी, और अगर अनमैरिड है तो उसे उसके फादर की प्रॉपर्टी समझा जाता था। और इनके साथ रेप होना यानी कि उनके पिता या फिर पति की प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करना माना जाता था। This is bizarre, this is very regressive and very unfortunate coming from a high court. If you're married, it's not rape. That's the reality of 21st century India. A Chhattisgarh High Court has acquitted a man of rape accusations. Why? Because the victim was his... जैसा कि हमने देखा कि औरतों को उनके पिता या पति की प्रॉपर्टी समझा जाता था, तो बाद में रेप को औरतों के खिलाफ एक क्राइम बनाया गया, ना कि उनके हस्बैंड और फादर के खिलाफ। और ये हुआ जब इंडिया में इंडियन पैनल कोड या आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया। लेकिन जब इसे ड्राफ्ट करने के बाद सेक्शन 375 को लाया गया तो इसने रेप को बस इतना डिफाइन किया कि रेप यानी कि किसी भी वुमेन की कंसेंट के बिना उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। इसके एम्बिट में मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज्ड किया ही नहीं गया। चलिए आगे देखते हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड करने के फायदे या नुकसान, प्रोज या कॉन्स कौन कौन से हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री के साथ। देखिए, बेबीलोनिया में 1900 बीसी के आसपास किसी भी आदमी को डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता था अगर वो किसी की बेटी या बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, इस मान्यता के साथ कि वो बेटी या वाइफ किसी और की प्रॉपर्टी है। इसी तरह दुनिया भर के बहुत से कंट्री में रेप को प्रॉपर्टी क्राइम माना जाता था अगेंस्ट दी हस्बैंड एंड फादर। तो आप सोच ही सकते हैं कि औरतों की तुलना प्रॉपर्टी के साथ की जा रही थी। इसी रीज़न से माना जाता है कि शादी के बाद वाइफ के साथ हस्बैंड रेप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसकी प्रॉपर्टी है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम एंशियंट पीरियड की क्या बात करें, इवन 17th एंड 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था, तब भले ही रेप के खिलाफ या उसके ऊपर नियम कानून बनाए गए जिसमें आप रेप को वुमेन के अगेंस्ट एक क्राइम माना जाता था, स्टिल ये लॉ लाया भी गया तो इस बिलीफ के साथ कि रेप से औरतों की सेक्सुअल प्योरिटी खराब होती है, तो इसे क्राइम बना देते हैं। और शादी के बाद एक हस्बैंड अपनी वाइफ की प्योरिटी को वायलेट कर ही नहीं सकता। तो इसी बीच दुनिया के कोने कोने से वुमेन की प्योरिटी की तरफ सवाल खड़े होने लगे। औरतों के साथ अपने घरों के बाहर रेप के केसेस बढ़ने लगे, जिनकी वजह से उनके पिता या पति के ऊपर लायबिलिटी डाल दी गई कि अब इन्हें ही इनको प्रोटेक्ट करना है, वो खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकती। इसी सोच के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश इरा से ही एक बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग रखी गई है। एक औरत की पहचान उसके पति से ही होती है, इन्हें उनकी प्रॉपर्टी माना जाता है। तो इसे ही हम कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर। बसों पर इन्हीं क्राइम के कारण आईपीसी या इंडियन पैनल कोड में 1860 में ड्राफ्ट करने की इसकी ज़रूरत पड़ गई। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड किया क्यों नहीं जा रहा है। जब आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया तो उसमें सेक्शन 375 लाया गया, जिसने रेप को ऑफिशियली एक क्राइम बना दिया। लेकिन उस प्रोविज़न में मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया। आईपीसी सभी तरह के रेप को रिकॉग्नाइज्ड करता है, जैसे गैंग रेप, डेट रेप, कैंपस रेप और वगैरह वगैरह बहुत सारे। लेकिन मैरिटल रेप के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है।
तो वहीं सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वाइफ को रेप नहीं मानता जब तक वाइफ माइनर ना हो। सेक्शन 375 क्लियरली बोलता है कि किसी औरत के कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो वो रेप है, और यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स उनकी वाइफ के साथ किया जाए तो वो रेप नहीं है जब तक कि वो 15 साल के नीचे नहीं होती। तो ये जो एक्सेप्शन 2 है, इसी के चलते इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड नहीं किया जा सकता। इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड करना यानी कि इस एक्सेप्शन 2 का हटना होगा। जब तक ये एक्सेप्शन नहीं हटाया जाएगा तब तक मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज्ड नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइज्ड करने के प्रोज या फायदे क्या चीज़। पहला, ये एक्सेप्शन 2 है कि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, क्योंकि ये मैरिड और अनमैरिड वुमेन के बीच में फ़र्क या डिफरेंस पैदा करता है। नेक्स्ट, सेक्शन 498A की जहाँ बात करें तो इस लॉ के होने के बावजूद भी क्रूएलिटी के केसेस में कुछ खास कमी दिखाई नहीं दी गई है। इनफैक्ट ये मैरिटल रेप को क्राइम बनाने में स्पेसिफिकली फोकस भी नहीं करता है उन सभी बाकी क्राइम्स की तरह। स्पेशली आईपीसी में इसे डिफाइन किया गया है। अगला, मैरिटल रेप की क्रिमिनलाइज्ड ना करना औरतों को राइट टू ऑटोनॉमी या आर्टिकल 21 को भी वायलेट करता है। अब देख लेते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड करने के क्या हानि हैं या क्या नुकसान हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना एक अनमैरिड वुमेन के कंसेंट इज अ रेप, बट मैरिड वुमेन के केस में इसे इम्प्लाइड माना जाता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड को इम्यूनाइज कर दिया गया है। बेसिकली आईपीसी ने मैरिटल रेप को या इसके खिलाफ ऑलरेडी एक रेमेडी दे दी गई है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। इनफैक्ट यहाँ पर सेक्शन 498A जो कि क्रूएलिटी की बात करता है, सो मैरिटल रेप के लिए क्राइटेरिया सेट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होगा और इसके मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मैरिटल रेप सेक्शन 375 के पर्पस को डिफीट कर देगा। और अगला, इसके साथ इस लॉ की वजह से आदमी के साथ हैरेसमेंट के केसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद समय समय पर इंडिया के रेप लॉज में अमेंडमेंट लाया गया है, जैसे कि 1983 में, 2002 में, 2013 में एंड 2018 में। 2013 में अमेंडमेंट लाया गया निर्भया रेप केस के बाद। इस अमेंडमेंट के थ्रू एक प्रोविज़न ऐड कर दिया गया कि अब से किसी भी मेल ऑर्गन या फिर किसी ऑब्जेक्ट के पेनिट्रेशन एक वुमेन की बॉडी में भी रेप कहलाएगा। जिसके बाद 2018 में कठुआ रेप केस के बाद वापस अमेंडमेंट लाया गया और रेप के लिए पनिशमेंट और ज़्यादा कड़ी कर दी गई और पॉस्को एक्ट में भी पनिशमेंट और भी ज़्यादा मजबूत कर दी गई। तो उसी समय जब निर्भया रेप केस हुआ था तब जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप को भी हम क्रिमिनलाइज कर देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसके रिप्लाई में ये कहा कि ऐसा करने से इंडिया की जो फैमिली सिस्टम है वो स्ट्रेस में आ जाएगी और इंडिया में एनार्ची डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली इंडिया सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप रह गया है कि औरतों के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉयलेंस सिर्फ घर के बाहर ही हो सकता है, उसके हस्बैंड उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।